तो कभी देश से भगाओ और कभी देश में बसाओ। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों की, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली के अंदर बसाया जाएगा। लेकिन जब केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है तो इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही कभी ना कभी इसका विरोध करती रही है। ऐसे में अब जो ये फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। क्या कुछ कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से रोहिंग्या मुसलमानों को बसाए जाने को लेकर, और क्या कुछ रहा है इतिहास, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को देश में शरण देने के लिए तैयारी कर रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मसले से जुड़ा एक ट्वीट किया है। पुरी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में EWS फ्लैटों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं, UNHCR ID और 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा प्राप्त होगी। हरदीप सिंह पुरी ने आगे लिखा कि जिन लोगों ने भारत की शरणार्थी नीति को जानबूझकर CAA से जोड़ने पर अफवाह फैलाकर करियर बनाया, वो निराश होंगे। भारत UN शरणार्थी सम्मेलन 1951 का सम्मान करता है और अनुसरण भी करता है। साथ ही सभी को उनकी जाति, धर्म या पंथ की परवाह किए बिना शरण प्रदान करता है। सियासी गलियारों में हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के मायने तलाशे जाने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी के ही नेता एक वक्त रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर करने की मांग करते रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक वक्त में कहा था कि म्यांमार के रास्ते रोहिंग्या मुसलमान भारत आते हैं। इससे पूरे देश में सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसांख्यिकी बदल गई है। बीजेपी नेता ने कहा था कि ये लोग भारतीयों का रोजगार छीन रहे हैं और जाली मुद्रा का काम करते हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा था। उन्होंने एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार ने विधायकों को एक बैठक करके निर्देश दिया है कि जहां भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, उन सभी को तुरंत बिजली का कनेक्शन, पानी, राशन और भी जरूरी मदद मुहैया करवाए। उन्होंने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू कर दिया है। वहीं इससे उलट 2017 में लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने मानवता के आधार पर शरणार्थियों पर ध्यान देने की अपील की थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था, देश में विदेशी शरणार्थियों के स्वागत का हजारों साल का इतिहास रहा है। उन्होंने सरकार से एक शरणार्थी और आश्रय कानून बनाने की मांग भी की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।